आज जो हरी मिर्च की सब्ज़ी हम बनाने वाले हैं वो इतनी टेस्टी है कि उसको देखते ही घर में सबकी भूख डबल हो जाएगी। बनाने में बहुत ही आसान है और आपके रेगुलर खाने में वो 4 चांद लगा देगी। आप इसे बनाकर आराम से 3 से 4 दिनों तक एंजॉय कर सकते हैं। और अगर ये अचारी मिर्च का सीज़न ना हो तो आप इसको शिमला मिर्च के साथ भी बना सकते हैं। तो आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने यहाँ पर 6 से 7 हरी मिर्च ली है। ये अचार वाली हरी मिर्च है और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं इसको 2 पीसेस में स्प्लिट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको साबुत भी बना सकते हैं या छोटे पीसेस में भी कट कर सकते हैं। और लेकिन साबुत मिर्च बहुत ज़्यादा हो जाती है एक बार में, अगर नहीं खा सकते हैं हम तो मैंने इसको हाफ में ऐसे स्प्लिट करके इसके सीड्स निकाल दिए हैं। सीड्स निकालना ज़रूरी है क्योंकि वो फिर सब्ज़ी का टेस्ट थोड़ा सा स्पॉइल हो जाता है वो जब बीच बीच में सीड्स आते हैं। ऐसे हाफ में स्प्लिट करने से के सीड्स निकालना भी बहुत ही इजी हो जाता है। तो ऐसे ही मैंने सारी मिर्च के सीड्स निकाल के रेडी कर लिए हैं। अब हम सब्जी बनाते हैं। मैंने एक पैन में 1 छोटा चम्मच डाला है ऑयल। मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है, आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और अब हाई फ्लेम पर मिर्च को मैं ऐसे सौते कर रही हूँ तो हल्का सा उसमें वो चार आ जाएगा। ये ऑप्शनल है स्टेप, अब अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, बट मुझे ये ऐसा जो स्किन पे आ जाता है ना चार, वो ज़्यादा अच्छा लगता है मिर्च में। और मिर्च हमारी फटाफट से हाफ डन भी हो जाती है। तो मिर्च हमारी रेडी है, हार्डली 1 मिनट लगा मुझे इसमें। और अब मैं इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और सेम पैन में मैं 2 बड़े चम्मच तेल डाल रही हूँ। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी मैंने राई ली है, 1 चुटकी डाल रही हूँ हींग और हाफ टी स्पून के करीब मैंने सौंफ ली है। सौंफ का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है मिर्ची की सब्ज़ी में। मसाले ऑयल में अच्छे से तड़क जाए उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा प्याज, जिसको मैंने एकदम छोटा छोटा चॉप करके डाल दिया है। इसको भी मैं 1 मिनट के लिए सौते करूंगी मीडियम फ्लेम पर। 1 मिनट में ही हम देखेंगे कि प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब मैं इसमें छोटा चॉप किया हुआ थोड़ा सा अदरक डाल रही हूँ। 3 से 4 कलियां लहसुन की ली थी, उसको भी छोटा चॉप करके डाल दिया है मैंने। अगर आप इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालते हैं तो वो एकदम चिपकने सा लग जाता है, तो आप इसको चॉप करके ही डालें। और अगर आपको पेस्ट डालना है तो आप फिर जब बाद में टमाटर हम डालेंगे उसके बाद डालें। अदरक लहसुन को हल्का सा रोस्ट करके अब मैं इसमें 1 छोटा चम्मच डाल रही हूँ बेसन। बेसन एक बहुत ही अच्छा सा टेस्ट देगा हमारी सब्जी को और मसाले को बाइंडिंग देगा। तो बेसन को हम एकदम लो फ्लेम पर ऐसे रोस्ट कर लेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 से 2 मिनट में ही बेसन रोस्ट हो जाएगा। अब मैं इसमें कुछ मसाले डाल रही हूँ। आधा छोटा चम्मच डाला है हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच डाल रही हूँ लाल मिर्ची का पाउडर और 1 बड़ा चम्मच डाल रही हूँ धनिया का पाउडर। इन सबको हम अच्छे से भून लेंगे। मसालों को भी हमें करीब 1 मिनट तक भून लेना है। बस ये ध्यान रखेंगे कि हम लो फ्लेम पर ही इसको भुनेंगे। और ये देखिए मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं, खुशबू आने लग गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 हरी मिर्च, जिसको मैंने पतला स्लिट करके और इसके सीड्स निकाल के डाल दिया है। मैंने इसको सब्जी को एक्स्ट्रा हॉट बनाने के लिए डाला है। ये वाली हरी मिर्च डालना कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप बहुत तीखा नहीं चाहते तो आप इसको स्किप कर दें। और अब मैंने 1 टमाटर लिया है जिसको मैंने कद्दूकस करके इसमें डाल दिया है। टमाटर को भी हम हल्का सा भून लेंगे। टमाटर डालने से हमारे मसाले बिल्कुल भी जलेंगे नहीं, क्योंकि टमाटर के मॉइस्चर के साथ वो और भी अच्छे से सिक जाएंगे। टमाटर हल्का सा हमने भून लिया है। उसके बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप के करीब दही। मैंने फ्रेश दही को हल्का सा विस्क करके घोट के इसमें डाल दिया है। और इसको हम पहले डालते समय ध्यान रखेंगे कि फ्लेम लो हो। और अब मैंने फ्लेम को तेज़ कर लिया है और फुल फ्लेम पर मैं इसको कंटिन्यूअसली स्टर करते हुए कुक कर रही हूँ। दही को हम फटाफट से स्टर करते जाएंगे तो इसमें 1 से 2 मिनट में ही हम देखेंगे कि इसका ऑयल रिलीज़ होने लग जाएगा। ये देखिए दही का ऑयल रिलीज़ होने लग गया है, मसाला अच्छे से सिक गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप नमक डाल लें इसमें। और इसमें मैं डाल रही हूँ पानी। मैंने दही की कटोरी को ही रिंस करके इसमें पानी डाल दिया था, तो मैंने हाफ कप के करीब इसमें पानी डाला है और इसको हम थोड़ा सा कवर करके कुक कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। और ये देखिए 3 से 4 मिनट में ही ऑयल पूरा सेपरेट हो गया है, मसाला हमारा बहुत अच्छे से सिक गया है। अब मैं इसमें जो हमारी हरी मिर्च थी वो इसमें डाल दूंगी। हरी मिर्च डाल के हमें 2 से 3 मिनट ही कुक करना है कवर करके, बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मिर्च को हमने पहले भी अच्छे से सौते किया हुआ है। तो आप देख ही सकते हैं ये कितनी मज़ेदार लग रही है, एकदम टेम्पटिंग, मसालेदार, बहुत ही टेस्टी है। आप एक बार रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आप इसे रोटी, राइस, नान, कुलचा किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, साथ ही में 1 छोटा चम्मच डाल रही हूँ अमचूर पाउडर और थोड़ी सी डाली है धनिया की पत्तियाँ। इन सबको हम मिक्स करके और कवर करके 2 से 3 मिनट तक कुक कर लेंगे, जब तक कि हमारी हरी मिर्च सॉफ्ट ना हो जाए।
तो ये देखिए 2 से 3 मिनट में ही हमारी सब्जी एकदम रेडी हो गई है। मिर्ची अच्छे से गल गई है, तेल ऊपर आ गया है और कितना बढ़िया सा इसमें कलर आया है। आप चाहें तो इसको शिमला मिर्च के साथ भी बना सकते हैं जब अचारी मिर्ची का सीज़न ना हो। तो लीजिए हमारी एकदम मज़ेदार सी सब्जी रेडी हो गई है। आप इसको आराम से 3 से 4 दिन तक एंजॉय कर सकते हैं फ्रिज में रख के। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक बटन को ज़रूर हिट करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई वीडियोज़ की अपडेट्स मिल सके। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।